Hello guys, today we are going to learn some superfluous and redundant words. आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं जो हम लोग हमेशा मिस्टेक करते रहते हैं या बहुत जगह पे मिस्टेक सुनते हैं। बहुत सारे इवन पढ़े लिखे लोग भी इस गलती को करते हैं और बहुत जगह हम लोग सुनते हैं इस गलती को। तो एक है सुपरफ्लुअस। फर्स्ट में सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है यूजलेस, बेकार। ऐसा वर्ड जो यूजलेस है, बेकार है, फिर भी हम लोग उसको यूज करते हैं। और सेकंड में है रिडंडेंट, REDUNDENT, रिडंडेंट। ऐसा वर्ड जो रिपीट है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, हम दोनों यूज करते हैं। तो ये गलती हम लोग करते रहते हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। आपको एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। इवन आप लोग भी गलती करते होंगे, हम लोग भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं जबकि उसका जरूरत है नहीं, या फिर ऐसे वर्ड है जो रिपीट करते हैं, दो वर्ड सेम मीनिंग, उसको हम लोग दोनों को यूज करते हैं। तो ये सब मिस्टेक हम लोग करते हैं, गलती से ये सब मिस्टेक हम लोग कर बैठते हैं या फिर बहुत जगह सुनते भी है। तो ये वर्ड हम लोग लेते हैं एक बार। सुपरफ्लुअस मतलब ऐसा वर्ड जो यूजलेस है। तो पहला है फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट हम लोग बहुत बार सुनते होंगे। फ्री गिफ्ट, ये सामान फ्री गिफ्ट है, ये सामान इसके साथ फ्री है, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। तो यहाँ पे फ्री और गिफ्ट। फ्री का मतलब होता है जिसका कोई दाम नहीं है, मुफ्त का, फ्री में, इसका कोई प्राइस नहीं, कोई रेट नहीं है। और सेकंड में गिफ्ट। तो गिफ्ट का मतलब भी तो होता है फ्री, उसका तो कोई दाम नहीं रहता। किसी को हम बर्थडे में गिफ्ट देते हैं तो क्या उसका पैसे लेते हैं? नहीं लेते। या फिर कोई हमको गिफ्ट देता है तो क्या पैसे मांगता है? नहीं। तो ये फ्री में होता है। तो गिफ्ट मतलब भी होता है जिसका कोई दाम ना हो, कोई प्राइस ना हो। और फ्री का मतलब ये होता है जिसका कोई दाम ना हो। तो दोनों का मीनिंग तो सेम हो रहा है, फ्री मतलब भी और गिफ्ट मतलब भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलती से दोनों यूज कर देते हैं, फ्री गिफ्ट, या बहुत जगह सुनते हैं फ्री गिफ्ट। तो ये वर्ड हम लोग का मिस्टेक हो जाएगा। फ्री के यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ गिफ्ट बोलेंगे कि वी हैव गॉट अ गिफ्ट बाई, वी हैव गॉट द गिफ्ट, हम लोग गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट हम लोग यूज कर देंगे, फ्री नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग सेम आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपका इसका कोई जरूरत ही नहीं, फ्री का, यूजलेस हो जा रहा है। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस में चला गया। उसके बाद है रिपीट अगेन। रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। तो रिपीट का मतलब क्या होता है? किस चीज को दोहराना, दोबारा से बोलना। और अगेन का मतलब ये होता है दोबारा। तो दोनों का मीनिंग तो सेम हो रहा है। रिपीट बोले या अगेन बोले, दोनों का मीनिंग सेम। हम लोग क्या करते हैं, रिपीट अगेन बोलते हैं, बहुत बार सुनते हैं। तो प्लीज रिपीट अगेन द सेंटेंस। तो ये तो हम लोग डबल यूज करें, रिपीट और अगेन, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक का क्या जरूरत है, रिपीट यहाँ जरूरत ही नहीं, सिर्फ अगेन बोलेंगे हो जाएगा, या सिर्फ रिपीट बोलेंगे तो हो जाएगा। तो ये दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, रिडंडेंट में चला गया। उसके बाद है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट और एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कभी फ्यूचर का होता है क्या? हम लोग कभी फ्यूचर का एक्सपीरियंस रखेंगे? जब रखेंगे तो पास्ट का ही एक्सपीरियंस रखेंगे। ये नहीं बोले कि मेरा ये 2 साल पास्ट का, 2 साल फ्यूचर का ये एक्सपीरियंस है, तो फ्यूचर का एक्सपीरियंस कैसे होगा? होगा तो पास्ट का ही होगा। तो एक्सपीरियंस बोलने का मतलब ये पास्ट का है। तो यहाँ पास्ट वर्ड यूजलेस है, ये सुपरफ्लुअस, इसका कोई यूज ही नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस हमको बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोलेंगे एक्सपीरियंस, बस इतना से काम हो जाएगा। एक्सपीरियंस, ये एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बेकार में, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। ये हम लोग गलतियां, ये कब आता है काम? कॉमन एरर। जब कंपटीशन में हम लोग बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, तो कॉमन एरर हम लोग कहीं और मिस्टेक खोजते हैं, ढूंढते हैं, और ये यहाँ पे छुपा बैठता है और ये हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट नहीं जानने की वजह से होता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग कॉमन एरर कर पाएंगे। तो यहाँ पे पास्ट का जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस बोलना है। और आपको वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। वीडियो लॉन्ग है लेकिन आपको क्लियर समझाने के लिए वीडियो को बड़ा किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए लास्ट तक, आप लोगों को बहुत सारा ऐसा मिस्टेक मिलेगा जो इवन आप लोग भी करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से नहीं करे और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश में कॉमन एरर को पकड़ पाए। तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। अब आते हैं फ्यूचर प्लान। तो हम प्लान कभी बनाएंगे, किसी भी काम का कुछ भी मंसूबा बनाएंगे, प्लान बनाएंगे तो फ्यूचर का ही बनाएंगे। पास्ट का कैसे प्लान होगा? तो बीत चुका है, गुजर चुका है। तो हमको बनाना है पास्ट का नहीं बल्कि फ्यूचर का प्लान। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर का जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्लान बोलेंगे कि ये मेरा प्लान है नेक्स्ट, तो ये समझ में आ जाएगा फ्यूचर का ही है। तो यहाँ पे फ्यूचर वर्ड जो है यूजलेस हो जा रहा था, यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया। इसको हमको जरूरत नहीं है फ्यूचर प्लान बोलने के लिए, सिर्फ प्लान बोलेंगे। और आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लोग लाइक करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको लोगों को और ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, घर बैठे आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाए। तो नेक्स्ट लेते हैं फ्यूचर प्लान में फ्यूचर का जरूरत नहीं। उसके बाद न्यू इनोवेशन।
तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है पहले जानते हो। इनोवेशन मीन्स होता है कोई नया चीज का आविष्कार करना, कोई नया चीज को बनाना। तो नया चीज, तो यहाँ पे न्यू तो आ चुका है, न्यू थिंग्स का इनोवेशन हो रहा। तो इनोवेशन मतलब ही नया चीज। तो यहाँ पे न्यू का क्या जरूरत है, न्यू तो एक्स्ट्रा मेरा यूजलेस हो गया, ये बेकार है। तो सिर्फ हमको इनोवेशन बोलना था, न्यू जो है वो सुपरफ्लुएंस में आ गया, ये हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना इनोवेशन। ओके, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में लेते हैं मिनिएट डिटेल। मिनिएट ये MINUT, मिनट भी होता है, मिनट टाइम के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मिनट नहीं है, ये मिनिएट है। मिनिएट का मतलब होता है छोटा से छोटा, एकदम छोटा। और डिटेल का मतलब होता है विस्तार से, हर एक चीज का डिटेल। तो हम लोग डिटेल मांगते हैं तो डिटेल चाहिए, इसका मतलब छोटा से लेके हर बड़ा तक हर एक चीज का जानकारी चाहिए। तो डिटेल का मतलब भी हो गया पूरी का पूरी जानकारी, छोटी हो या बड़ी हो, तो छोटी छोटी हर एक चीज की जानकारी, हर एक चीज का। तो यहाँ पे माइनिएट का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे छोटा का मीनिंग तो इसमें आ ही जा रहा है। तो ये मेरा यूजलेस हो गया, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, माइनिएट का यूज नहीं करेंगे। MINUT माइनिएट जो हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ डिटेल यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिटेल होगा। उसके बाद रिवर्ट बैक। तो रिवर्ट से वो रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस। रिवर्ट का मतलब हो गया वापस होना, कोई चीज से वापस होना, रिटर्न होना या बैक होना। तो यहाँ पे बैक मतलब भी वही होता है, वापस होना। जैसे स्कूल से वापस आ रहा है, वो मार्केट से वापस आ रहा है, बैक हो रहा है, या गाड़ी को हम लोग बैक कर रहे हैं या गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्ट का मीनिंग भी हो गया वापस, और बैक का मतलब भी हो गया वापस। तो यहाँ पे दोनों का वर्ड मीनिंग दोनों का सेम है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। रिवर्ट भी यूज करें, बैक भी यूज करें। ये मेरा रिडंडेंट हो गया, REDUNDANT, रिडंडेंट मतलब रिपीट हो रहा है। यहाँ पे वर्ड दोनों रिपीट हो रहा है, तो हमको एक ही का जरूरत है, दूसरा का जरूरत है। सिर्फ बैक बोले या रिवर्ट बोलते, या रिवर्ट बोलने से ही काम चल जाएगा, बैक बोलने की जरूरत नहीं, रिवर्ट। नेक्स्ट हो लेते हैं माई पर्सनल ओपिनियन। माई पर्सनल ओपिनियन तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। माई पर्सनल ओपिनियन मतलब मेरा खुद का ही ये राय है, खुद का ही मशवरा है। तो माई पर्सनल ओपिनियन, तो ओपिनियन राय जब बोल दिया मेरा माई, तो माई मतलब ही मेरा हो गया, खुद का ही कहलाएगा, दूसरे का तो ओपिनियन होगा नहीं, दूसरे का राय नहीं होती तो माई यूज करे। तो माई मतलब मेरा। तो पर्सनल बोलने क्या जो, जब अपना ही बोले तो पर्सनल ही होगा, किसी और का तो होगा नहीं। यहाँ पे पर्सनल जो है वो यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। माई ओपिनियन बोलने से हुआ इट्स माई ओपिनियन, बस इतना ही बोलेगा तो हो जाएगा। पर्सनल यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका जरूरत नहीं है। माई पर्सनल ओपिनियन, तो ये भी आपका सुपरफ्लुएंस हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो लेते हैं एग्जैक्टली द सेम। ये हम लोग बोलते हैं, कभी कोई कपड़ा कुछ भी देखता है बोलते हैं एक तो एग्जैक्टली द सेम है, जैसे मैंने वहां पे देखा तो वैसा ही है, एग्जैक्टली है। जिसे हम लोग सेम टू सेम यूज करते हैं, डिटो यूज करते हैं, उसी तरह एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल उसी तरह। एग्जैक्टली का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक उसी तरह, जो पहले वाला था उसी की तरह मैच कर रहा है, उसी की तरह ही एकदम सेम है। तो सेम इसका मीनिंग ही आ रहा है, सेम। एग्जैक्टली मतलब सेम उसी तरह, तो उसमें फिर सेम का क्या जरूरत है, द सेम। इसलिए आपको सिर्फ एग्जैक्टली बोलना हो या द सेम बोलना हो, तो ये हम लोग का दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है, द सेम का जरूरत ही नहीं, एग्जैक्टली सिर्फ यूज करना है। नेक्स्ट रहते हैं मर्ज टुगेदर। मर्ज का मतलब होता है को मिला देना, बहुत सारी चीजों को मिलाना या दो चीजों को आपस में मिलाने को, कनेक्ट करने को, उसको बोलते हैं मर्ज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में आप लोग बहुत सारे देखे होंगे वर्ड आता है, एक्सेल वगैरह में मर्ज करना, पेपर वगैरह मर्ज करना, सेल मर्ज करना। तो ये मर्ज का मतलब होता है मिला देना। तो मिला देना, तो मिलाएंगे जब भी कोई चीज तो एक साथ ही मिलाएंगे, तो अलग अलग कैसे मिलेगा, दोनों को जब मिलाएंगे तभी तो होगा। तो मर्ज का मतलब एक साथ मिलाना, टुगेदर मतलब एक साथ। तो टुगेदर के यहाँ पे जरूरत कहाँ रहा, ये सिर्फ मर्ज बोलने से ही हो गया, तो ये हमको बेकार, यूजलेस से हमको सिर्फ बोलना है मर्ज। नेक्स्ट रहते हैं ऑनेस्ट ट्रूथ। ऑनेस्ट ट्रूथ मतलब सच जो है वो अपनी ईमानदारी से सच है, ईमानदारी का सच है एकदम। तो सच कोई बना के तो बोलेगा नहीं, झूठ बना के बोलता है, बनावटी झूठ होता है, लेकिन सच्चाई बनावटी तो होगा नहीं। जब सच बोलेंगे तो ईमानदारी से ही बोलेंगे, ऑनेस्टली ही बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑनेस्ट का जरूरत है नहीं, हमको सिर्फ ट्रूथ बोलेंगे तो हो जाएगा। तो ये भी एक बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, हमको सिर्फ बोलना है ट्रूथ। तो ये सुपरफ्लुएंस में हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, और ये आप लोग भी गलती करते होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो से पता चल रहा है कि ये यूज नहीं होना चाहिए, हम लोग यूज करते रहते हैं, ये गलती होता है। नेक्स्ट लेते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी PRIORITY, प्रायोरिटी का मतलब होता क्या है, प्रायोरिटी का मतलब होता है पहला, फर्स्ट, इनिशियल काम, पहला ही काम मेरा प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट, इसी को प्रेफर करेंगे, इसी काम को पहले करेंगे। तो पहला मकसद, पहला काम प्रायोरिटी होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट तो आ ही रहा पहला, तो यहाँ पे फर्स्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते हैं। तो पहला जब यहाँ प्रायोरिटी में आ गया तो फर्स्ट का जरूरत कहाँ रहा, तो इसलिए ये हम लोग का यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। फर्स्ट का जरूरत नहीं, सिर्फ प्रायोरिटी बोलना चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी है। तो यहाँ प्रायोरिटी बोलेंगे
फर्स्ट नहीं बोलेंगे, ये मेरा यूजलेस हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। नेक्स्ट में एडवांस वार्निंग। हम लोग किसी को वार्निंग बोलते हैं कि एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं, तुमको ऐसा नहीं करना होगा, ये गलती दोबारा नहीं करना होगा, हम एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, तो वार्निंग हम लोग कब देते हैं? काम हो जाने के बाद, काम बिगड़ने के बाद जब भी हम लोग देंगे वार्निंग तो वो पहले ही देंगे, बाद में तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे एडवांस का जरूरत है नहीं है। एडवांस का क्या जरूरत है? एडवांस मतलब पहले से, तो पहले से वार्निंग पहले से तो दिया जाता है, वार्निंग बाद में तो नहीं देंगे। जब वो काम बिगाड़ देगा, जब वो काम खराब कर देगा, उसके बाद वार्निंग देंगे नहीं, जब देंगे तो पहले ही देंगे। तो पहले ही वार्निंग दे रहे, एडवांस में ही तो दिया जाता है, तो एडवांस की जरूरत है नहीं है। फिर इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? यही मिस्टेक होता है और यही कॉमन एरर में नहीं पकड़ पाते। एडवांस का जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग को बोलना वार्निंग, बस वार्निंग करने से ही हो जाएगा कि वो पहले ही से धमकाया, पहले ही से उसको समझाया जाए। तो वार्निंग फाइनल आउटकम। आउटकम का मीनिंग क्या होता है? लास्ट का जो रिजल्ट निकला है, आउटकम। और यहाँ पे क्या? एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट फाइनल आउटकम। तो आउटकम का मतलब ही हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट कब निकलता? पहले निकलेगा, रिजल्ट तो लास्ट में ही निकलता, फाइनली तो वही रिजल्ट है, इसलिए फाइनल आउटकम यहाँ पे यूज करें। सिर्फ आउटकम बोलने से तो हो जाएगा कि मेरा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल बोलने की क्या जरूरत है? उसी तरह एंड रिजल्ट, रिजल्ट पहले तो निकलेगा नहीं, रिजल्ट तो बाद में एंड में ही निकलता है। तो एंड रिजल्ट, एंड का क्या जरूरत है? सिर्फ रिजल्ट बोलेंगे तो हो जाएगा। तो ये आउटकम बोले या रिजल्ट बोले, फाइनल आउटकम नहीं बोलना, एंड रिजल्ट नहीं बोलना। ये मेरा फाइनल जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, ये सुपरफ्लुअस हो गया, इसका जरूरत नहीं, यूजलेस है। इसी तरह यहाँ पे एंड रिजल्ट में एंड का जरूरत नहीं है, रिजल्ट का जरूरत है। हाँ, लिस्ट वगैरह निकलता है तो बोलते हैं ये पहला लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है और ये फाइनल लिस्ट है, तो अलग बात है। लेकिन रिजल्ट के लिए हम लोग फाइनल का जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम के रिजल्ट ये बोल सकते हैं, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट है ये नहीं बोल सकते, सिर्फ रिजल्ट, आउटकम। उम्मीद है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड क्लियरफाई योर मिस्टेक। So please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.